ये है बप्पा रावल। ये देखो लिखा हुआ 713 से लेकर के 753। जन्म हुआ था 13 में 34 के अंदर ये शासक बन गए थे। बहुत बड़े शक्तिशाली राजा थे। ये आपके सामने ये फोटो देख लो, शक्तिशाली राजा थे बप्पा रावल उस समय। ये एकलिंग जी की आराधना कर रहे हैं, एकलिंग जी की आराधना कर रहे हैं। शक्तिशाली शासक थे। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनकी सीमा जो थी इतने शक्तिशाली थे कि इनकी सीमा ईरान, इनकी सीमा इराक और इनकी सीमा अफगानिस्तान, इनकी सीमा पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी तक। ये रावल साहब की पिंडी थी, ये रावल साहब की पिंडी। यहाँ कोई युद्ध लड़ते समय कोई घोषणा लगाया होगा, रावलपिंडी प्रसिद्ध, ये रावलपिंडी के नाम से प्रसिद्ध। इनके बारे में कहा जाता है कि ये 35 हाथ की धोती पहनते थे, 35 हाथ की, 16 हाथ का दुपट्टा पहनते थे, 32 मण की तलवार रखते थे। सुबह सुबह नाश्ते के अंदर 4 बकरे लेते थे। आप देख रहे हो इनकी, देखो तौन से पता चल रहा है ना। खाने पीने के बड़े शौकीन थे। और ये पर्सनल, एक राजा की हाइट यहाँ दिखाई गई, एक राजा को यहाँ दिखाया गया और एक राजा को वहां तक दिखाया गया। पास में ये भी तो कोई राजा होंगे ना, इनका फोटो यहाँ तक दिखाया गया। और वहां देखो क्या हाइट थे और क्या पर्सनैलिटी थी। और डील रो डाकी बप्पा रावल, जहां जाए वो पटक पटक के मार देता था। इन्होंने सेना इकट्ठी कर दी 12 लाख और 72,000 की सेना इकट्ठी कर दी। 12,72,000 की सेना इकट्ठी कर दी। ये वो पहला मेवाड़ी रावल था, ध्यान से समझ लेना। ये वो प्रथम मेवाड़ी रावल था जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। कहते हैं ना, ऐसा क्या तेरा कोई सिक्का चलता है क्या? हाँ, ये सिक्के चलते हैं। 115 ग्रेन ये एक मात्रक था। इस सिक्कों के ऊपर किसका उल्लेख मिला? गाय, इसके अलावा बछड़ा, इसके अलावा दंडधारी पुरुष, एक दंडधारी पुरुष को दिखाया गया इसमें। इसके अलावा इसमें सूर्य को भी दिखाया गया। इसका मतलब ये कैसे वंशी है? यस, यहाँ पर और पता चलता है कि ये सूर्यवंशी थे। सोने के सिक्के चलाए, पहला मेवाड़ी रावल जिसने सोने के सिक्के चलाए, पहला मेवाड़ी रावल जिसने चित्तौड़ दुर्ग को जीता था, चित्तौड़ दुर्ग को जीता था। प्रथम मेवाड़ी रावल जिसने रावल की उपाधि धारण की थी। रावल की उपाधि इनको गुरु ने दी थी, इनके गुरु ने दी थी इसलिए क्योंकि एक अरब शासक आया था, अरब शासक जिसका नाम था जुनेद। अरब शासक जुनेद को जब इन्होंने हराया तब इनको रावल की उपाधि मिली और कहा गया कि आज से तुम रावल कहलाओ। जुनेद को हराया था। इसके अलावा इन्होंने अरब शासक को हराया था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम को हराया था। मोहम्मद बिन कासिम को हराया था। कवि राजा श्यामल दास जी कहते हैं कि बप्पा कोई शासक नहीं था, बप्पा एक उपाधि थी। बप्पा भीलों में कहते हैं कि भीलों में ये इतने लोकप्रिय हो गए थे, भील इनको अपने पिता की तुलना मानते थे। और पिता को भील आज भी आप देखा होगा बाप कहते नहीं, भीलों के अंदर ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसको बप्पा एक हर इतिहासकार ने अपनी बातें बताई, इतिहासकार के द्वारा बातें बताई गई। उसके बाद में गुरु का आशीर्वाद मिला इनको, और गुरु का आशीर्वाद जरूरी था